एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, वो सिर्फ किसानों को अपने घेरे में नहीं लेने वाला, वो यहाँ के टोटल मिडिल क्लास को, टोटल लोगों को अपने घेरे में लेने वाला है। मान लो अंबानी अडानी से, किसानों से तो खरीद लिया आपने, स्टोर कर लिया, स्टोर करके आपने बेचना किन्हें है? जो पैदा नहीं करते ना, उन्हें बेचना है। तो हम लोगों का, मान लो दिल्ली में ही है, लोगों के इतने छोटे छोटे घर हैं, वो कितनी चीज लेके स्टोर कर सकते हैं? मान लो उन्होंने, किसान तो ये है कि किसानों के पास फिर भी थोड़ा सा घर है, तो वो कुछ प्याज स्टोर कर लेंगे अपने लिए, कुछ आलू स्टोर कर लेंगे, अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे अगर उनके पास जमीन रहती है तो। मगर ये जो तीसरा कानून है, आप सीधा सोचिए कि आपके पास स्टोर करने को कोई जगह नहीं है, आटा आप नहीं रख सकते। गांव में ऐसा है कि लोग अपने ढोल भर के रखते हैं कणक के, कि वो वहां से निकालते प्यासे, और हमारे जो मिडिल क्लास है वो तो बाजार से थैली लेके आती है, और आपको जो थैली अभी 200 रुपए की मिलती है, ठीक है, 10 किलो की या 12 किलो की, जो इतने की मिलती है वो अभी तैयार रही है कि वो 500 की होएगी, 700 की भी होएगी। जैसे प्याज कभी किसी ने सोचा नहीं था इतना महंगा हो जाएगा, अभी आलू जो है, आलू और प्याज का रेट सेम सेम रहा है। तो ये जो है, ये मिडिल क्लास पे बहुत बड़ा हमला होने वाला है। और जो फासिस्ट है, उनका बहुत साफ एजेंडा है कि वो ना एक साथ कभी नहीं किसी पे आते, वो बारी बारी आते हैं। जैसे वो एक कविता थी ना कि पहले वो यहूदियों के लिए मैं नहीं गया क्योंकि मैं यहूदी नहीं थे, फिर वो कवियों के लिए आए, फिर मैं नहीं गया क्योंकि मैं कवि नहीं था, फिर वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं नहीं गया क्योंकि वो मैं कम्युनिस्ट नहीं था, और जब वो मेरे लिए आए, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था। ऐसी बात है, पहले वो मुस्लिम्स के, पहले वो कश्मीर के लिए आए, फिर वो मुस्लिम्स के लिए आए, फिर वो जो आप किसानों के लिए आए, वो दलितों के लिए भी आएंगे। ये जो है सभी लोगों को बांटने की जो पॉलिटिक्स है ना इनकी, वो वहीं पे चल रहे हैं, और फासिस्ट ऐसे ही अटैक करते हैं। और बहुत साफ सी बात है कि उन्होंने जो है, ये एक ढंग जो है लूट करने का ढंग बदला है, जो अबानी अडानीज के और इंपीरियलिज्म के हित में जाता है। इसलिए इसमें अगर आप नहीं बोलोगे, आज नहीं बोलोगे तो कल को आपको बोलना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छी बात है कि आप आज बोलिए। जो ये इतनी बड़ी मूव बनी हुई है, मोदी के जो गर्दन में एक बड़ा किला है ना कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो वो ये भूल गया है कि डिसेसिव पावर हमेशा लोग होती है। डिसेसिव जो है वो लोग है, यहाँ लोग खड़ गए ना तो आपकी कोई औकात नहीं है। और अभी एक पासे हमारे देश के लोग हैं, और दूसरी तरफ जो है यहाँ की हुकूमत है, और इस हुकूमत को जो है लोगों ने गोडे परने नीचे गिरना ही है। और इससे मुझे लगता है कि इससे अच्छी जो है, आज तक हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा इतना बड़ा। हम इतिहास के दर्शक ना बने, ये जो इतिहास रचा जा रहा है हमें उसके पात्र बनना चाहिए, और इस ऐतिहासिक जो प्रदर्शन है इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी की, हमारी होंद की लड़ाई है। पर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें क्या अलग दिख रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे पंजाब से जब हम देख रहे हैं, पंजाब में जो 30 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आई है किसानों की, पहले लोगों ने कभी ऐसे नहीं देखा कि ये किसान जथेबंदियां एक तरह एक फ्रंट पे ऐसे आ जाए। पहली बात तो ये बहुत ऐतिहासिक थी कि जो है जथेबंदियों ने अपने जो सियासी मतभेद बुलाकर वो एक एजेंडे पे इकट्ठी हुई, फिर उसके बाद देश में ये हुआ। और अभी इस प्रदर्शन में खासियत ये है कि अभी वो लोग एक साथ होकर लड़ रहे हैं। और जो पहले हरियाणा और पंजाब की कंट्राडिक्शन थी, इस प्रदर्शन में हम देख रहे हैं कि हरियाणा लगातार ये बोल रहा है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। पॉलिटिकल पार्टीज ने, इन बीजेपी आरएसएस ने बांटने की पॉलिटिक्स की है, लोग उसका जवाब दे रहे हैं। अभी दिल्ली में मान लो वो बोल रहे हैं कि हम दिल्ली को घेर लिया, दिल्ली को, दिल्ली एक सत्ता का नाम है, दिल्ली वो सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं जो जहां की स्टेट है। दिल्ली के लोगों के साथ किसी का कोई दुख नहीं है, और दिल्ली के लोग वहां आ भी रहे हैं। मैंने वहां देखा, जब मैं इतने दिन रुकी हूँ, तो यहाँ बैठ के लगता था कि वहां दूध की कमी होगी, दूध कहाँ से लाएंगे, उन्हें चाय पीनी होगी, पानी की प्रॉब्लम रहती है दिल्ली में। मगर आप मानोगे ही नहीं कि यार वहां तो उन्होंने दूध के, हम कह सकते हैं कि दरिया बढ़ाए हुए हैं, कि लोग वहां पर जो है अच्छा दूध पी रहे हैं। वो वहां पर जब बच जाता है उसका पनीर बना लेते हैं, कोई कस्टर्ड बना रहा है। तो ऐसे में जो है लोगों ने तो अपना दिल खोल के रख दिया है
और ये प्रदर्शन में बहुत बड़ी बात है, पानी पानी की दिल्ली में कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों ने कंबल बांटे। कोई ऐसी चीज होगी कि जो उस प्रदर्शन में लोगों ने नहीं दी, वो कहते हैं कि आप बैठो, हम आपके साथ है। इससे बड़ी बात इस प्रदर्शन में और क्या होगी। पहली बात तो लोग सर पे कफन बांध के 6-6 महीने का राशन इकट्ठा करके चले गए हैं, तो बिल्कुल तैयारी के साथ गए हैं। और जो लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, वो उन्हें कह रहे हैं कि हम आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाने वाले, हम आपको बताइए कि आपको क्या जरूरत है। आंदोलन की बहुत बड़ी बात है। और ये किसान कानूनों, ये तीनों कानूनों के आगे बजाय अब ये मोदी के फासिस्ट हमले के खिलाफ जो है सेधित हो रही है लड़ाई। इसलिए ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक लड़ाई है। हाँ, बिल्कुल ऐतिहासिक है। और जैसे आपने बोला कि हरियाणा से सपोर्ट आ रहा है, दिल्ली वालों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए क्योंकि महिलाओं को टॉयलेट का प्रॉब्लम है, नहाने के लिए बाथरूम, किचन विचन सब खोल दिया। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं ये लग रहा है कि बिल्कुल लोग एकजुट होके जो आए हैं ना, उससे ये एक हम्म। नई करवट, एक नई रेवोल्यूशन की बात है। हाँ, तो अमन मुझे ये बताओ, तुम तब से साथ में जुड़ी हो जब से किसानों का ये चला है, इसमें औरतों की पार्श्वभूमि क्या है और तुम्हें क्या लग रहा है, ये मूवमेंट सिर्फ किसानों की है या क्या है? तो अब जब हम इन्हें किसानों का आंदोलन कहते हैं, तो किसानों में औरतों भी आती हैं, हम्म। क्योंकि जितनी भी जो खेती है वहां पर औरतों के बिना ये खेती जो है पॉसिबल नहीं है। अगर जो है हमारे मर्द लोग जो सब्जियां बीजते हैं, तो वो सब्जियां ज्यादातर जो है औरतें तोड़ती हैं, मर्द नहीं तोड़ते। करेला है, भिंडी है, मटर है, जो भी बीजते हैं, आलू चुगने का जितना काम है वो औरतें करती हैं, मिर्ची तोड़ने का जितना काम है वो औरतें करती है। ठीक है, अगर नदीन निकालना है, ठीक है, गुडाई करनी है, तो वो काम औरतें कर रही है। इसलिए पहली बात तो ये है कि समाज में जो कुछ भी होता है उसका सभी लोगों पे असर पड़ता है, भले वो औरत है, मर्द हो, कोई भी तबके से हो, किसी भी जाति से हो, लोगों पे असर पड़ता है। और हमारा देश जो है कृषि पे आधारित देश है, कि अगर ये कानून भारत गवर्नमेंट ने लाने थे तो वो किसानों से कोई इस पे बात करती, जिनका जो कित्ता है, जिनका जो काम है, उसका पूछे बिना ये कानून लाना, पहली बात है ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक तरीका है इस देश में, बिल्कुल फासिस्ट तरीका है कि आप अपने जो है कानून लोगों पे लाद रहे हो। दूसरी बात कि समाज में जब भी कुछ होता है, चाहे वो जंग लगते हैं, चाहे वो युद्ध होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो उसका असर जो है औरतों पे दोहरी तरह से पड़ता है। पहली बात तो अगर इकोनॉमिक हमला है तो इकोनॉमिकली तो औरतों पे पड़ेगा ही। दूसरा उनपे जो है सेक्सुअल भी होता है। अब हम इन खेती कानूनों को लगा ले, खेती कानूनों ने जो है किसानों को जमीनों से बाहर करना है, तो जब किसान की जो अर्निंग है वो जमीन से है, रोजी भी जमीन से है, रोटी भी जमीन से है, तो जब उनकी रोजी भी नहीं रहेगी, रोटी भी नहीं रहेगी। तो जब अब हम देखते हैं हमारे घरों में, अगर घर में एक लड़का है, एक लड़की है, तो उन्होंने जब ये सोचना होता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो हम एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो सोचेगा कि मैं अपने लड़के को पढ़ाऊंगा, लड़की को नहीं पढ़ाऊंगा। तो जब वो ऐसा करता है, तो जब उनके पास ये भी नहीं रहेगा, तो जो हमारी लड़कियां हैं, जो पहले ही इस सोसाइटी में एक सेकेंडरी दर्जे का जो है दर्जा हंडा रही है हमारे देश में, उन्हें बराबर का मनुष्य नहीं समझा जाता। और जब ये होगा तो इससे वो है अपनी जो स्टेटस है उससे और भी नीचे चला जाएगा। एजुकेशन का मामला है, अब लड़कियां पढ़ने लिखी लगी हैं, समाज में कुछ अपना रोल निभाने लगी हैं, सीधा जो है सोशल प्रोडक्शन में आने लगी हैं। नहीं तो उनकी उनकी तो जो जितना काम है उन्हें रिप्रोडक्शन में जुड़ी हुई है, कि जो प्रोड्यूस होता है वो उसे फिर से प्रोड्यूस करते हैं। मान लो कि जो मेल है वो कणक उगाते हैं, औरतों का उसको में कहीं नहीं है, मगर औरत जो है उस कणक को रिप्रोड्यूस करके आटा बना के उसकी रोटी बनाती है। तो अब जो औरतें थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में सीधा आने लगी हैं, इससे वो है प्रोडक्शन से बाहर होएंगी। और दूसरा, जो उन्हें मौके मिलने लगी हैं पढ़ाई में, वो नहीं मिलने वाले। तीसरी बात कि हमारे देश में जो है औरतें 50% औरतें वो है जिनमें खून की कमी पाई जाती है। जब उन्हें बच्चा होना होता है उनका खून पूरा नहीं होता, तो इससे अगर कम कम इकोनॉमी बुरी होगी तो उस पे औरतों की सेहत पे भी असर पड़ने वाला है।
ठीक है। हमारा देश जो है हंगर इंडेक्स में उनका 94 रैंक है। तो ऐसे में जहां बच्चों की जो है कुपोषण 17% जो है बच्चे कुपोषण का शिकार है यहाँ पे। ये हम तीनों कानून जो है हमारी खाद्य है। तो एक बात पता चल गई है कि लोग दूसरी चीजों के बिना सब कुछ सेट हो सकता है। आपके पास जो है कार नहीं होगी, बंगला नहीं होगा तो आप सहार लेंगे, नया घर नहीं होगा तो आप सहार लेंगे, ठीक है। एसी नहीं होगा तो आपको चल जाएगा, पंखा नहीं होगा तो आपको चल जाएगा, मगर आपके जिंदा रहने के लिए रोटी जरूरी है। इसलिए उनको लगता है कि अगर ये खाद्य जो खाने पीने की चीजें हैं जहां से पैदा होती हैं और कैसे पैदा होती हैं इस पे कब्जा किया जाए। पहले उन्होंने ये दो कानूनों की तरह से, दो कानूनों से उन्होंने जमीन पे कब्जा करने वाली बात है कि आप जो है किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और किसान इस जमीन से बाहर करने वाले हैं आप। तीसरा कानून जो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत जो है आपने सीधा सीधा काला बाजारी करने की खुल दे दी है। तो इससे क्या होने वाला है, इसका असर जो है इसका तो किसानों से खरीद के वो सस्ती स्टोर करेंगे और बेचनी किन्हें है, हमारी मिडिल क्लास को, हमारी लोअर मिडिल क्लास को। तो उनको जो कीमतों की बढ़ोतरी है उसके लिए सरकार ने सीधा सा बोला है कि जो पार्शियल थिंग्स है, जो नाशवान थिंग्स है 100% होगी उसके बाद ही वो बोलेगी। मान लो कि प्याज जो है 70 है, 70 पे बोलेंगे एक गैर नाशवान चीजें 70% है, तो जब वो एक कम बोलेंगे 20 से बोलेंगे तो ये जो है 19 का फिर 50% लगेगा। तो ये कीमतों में लगातार बढ़ोतरी लाएंगे। जैसे पहले नवकिरण कह रही थी कि अभी आटा जो है 25-26 किलो है, 25-26 रुपए किलो है। अगर ये काला बाजारी होगी हमारी कणक की भी, तो इससे जो है आटा भी महंगा होने वाला है। ये सीधी सीधी सी स्पष्ट बात है। इन कानूनों ने सभी लोगों पे असर डालना है, औरत पे, क्योंकि इस तरह से भी पढ़ना है कि अगर आपकी इकोनॉमी नहीं है तो औरतों का स्टेटस और भी नीचे चला जाएगा। तीसरी बात कि जब हमारे किसान जो है जो जमीन से बाहर होंगे तो वो लेबर बनेंगी ना। लेबर जो पहले ही हमारी लेबर के पास काम नहीं है, वेजेस इतने कम है, तो जब और लेबर बढ़ेगी तो वेजेस और भी कम होंगे। तो औरत जो है वो एक सस्ती लेबर है। तो जब ऑलरेडी लेबर की बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है, तो वहां औरत का स्टेटस, औरत की लेबर जो है उसकी और भी कम हो जाएगी। इसलिए ये कानून जो है टोटल जो है कारपोरेट घरानों की इंपीरियलिज्म के मुनाफे पे टिकी हुई बात है। उनके मुनाफे को देखा जा रहा है, मगर इससे हमारे लोगों को कितनी बड़ी भूख की भट्टी में ये देश को झोंकने जा रहे हैं, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। और मोदी सरकार जो है उसका बिल्कुल फासिस्ट एजेंडा है। वो जो है जैसे फासिस्ट वो होते हैं जो राज करने का ढंग बदलते हैं। फाशिज्म एक राज करने का ढंग का बदलाव है कि वो जमहूरियत का जो है एक मुखौटा पहन के काम करते हैं, ठीक है। अब तो इन्होंने जमहूरियत का जो है मुखौटा भी उतार दिया है, सीधे सीधे फाशिज्म है कि आप जैसे पंजाब में किया, उन्होंने पंजाब का जो है सारा कुछ बंद कर दिया। उन्होंने उनका जो फंड देना था वो बंद कर दिया, जीएसटी बंद कर दिया, खादें भेजनी थी वो कहते हम तो चलाएंगे नहीं गाड़ी, या तो ट्रैक टोटल खाली करो तभी चलाएंगे। तो ये सारा जो है आर्थिक नाकाबंदी की है। तो ये सीधे सीधे डंडे का राज है, और ये डंडे का राज जो है लोगों ने नहीं मानना, और लोगों ने ये दिखा दिया, पंजाब ने खास करके दिखाया। आप देखिए कि पंजाब का एक इतिहास है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर वो योद्धा थे जिन्होंने सिख मूवमेंट की, जो टोटल तत्व में क्या था, सिख मूवमेंट क्या करना चाहती थी उसने किया। उन्होंने लोगों को जमीनें बांटी, बेजमीनों को जमींदार बनाया, और जब वो गुरदास नंगल की गढ़ी में गिर गए थे, जब उनके पास वो 8 महीने तक वहां टिके रहे, जब तक वो जिंदा रहे, जब तक उनके पास कुछ खाने पीने को बचता रहा। मगर बाद में उनके पास खाने पीने को नहीं पहुंचा, तब वो उन्हें जो है मुगल सल्तनत ने गिरफ्तार कर लिया, मगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। अभी भी ऐसी बात है कि ये है सरेंडर नहीं करने वाले लोग। तो ये लगातार जो है लोगों की चेतना का विकास भी कर रहा है, और लोगों को मोदी सरकार के फासिस्ट एजेंडे के खिलाफ भी खड़ा कर रहा है। और औरतें जो 25 तारीख को था तो वहां 20 औरतें थी गिनती की जो हमारे साथ गई, मगर आज वहां वो गिनती औरतों की 10-20 गुना ज्यादा थी उस प्रदर्शन में। इसलिए कि ये चेतना का विकास भी करेगा, औरतों को घरों से बाहर भी लाएगा, और इसने जो है औरतों को जो है कहीं ना कहीं समाज में वो एक उनका दर्जा है उसे
ऊपर करने में भी रोल निभाने वाला है। और हमें ये यकीन है कि ये जो एजिटेशन है, इसमें हमारे लोग जो मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, और वो जरूर जीतेंगे, ये हमें पक्का विश्वास है। और औरतों ऐसे ही नहीं सर उठा के जा रही कि उन्होंने किसी ने बोल दिया कि वो चली चले जा रही हैं। उनका बिल्कुल जो है स्पष्ट सा एजेंडा है कि हमारी जमीन नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब मरने मिटने की बात है। अब या तो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि जितनी भी औरतें भी वहां यही कह रही है कि हमारी तो जिंदगी खत्म कर दी है इन काले कानून ने। पूरा लूट का कानून बिल्कुल। है, अदानी अंबानी का कानून है, कॉरपोरेट्स को हैंड ओवर का कानून है। अमन, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब वुमेन कलेक्टिव की तरफ से हम तो साथ हैं ही हैं।